हाउ टू इंस्टॉल उबुंटू इन विंडोज 11 यूजिंग वर्चुअल बॉक्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वर्चुअल बॉक्स के जरिए उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडोज कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल किया जाता है। अगर आप लिनक्स सीखना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग या किसी भी आईटी फील्ड में काम करना चाहते हैं तो उबुंटू लिनक्स एक बहुत ही पावरफुल और सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन ज्यादातर यूजर्स इस बात से परेशान होते हैं कि उबुंटू को डायरेक्ट अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करने से कहीं विंडोज ओएस खराब ना हो जाए या हार्ड डिस्क डेटा डिलीट ना हो जाए। इसी मसले का बेस्ट सोल्यूशन है वर्चुअल बॉक्स वर्चुअल मशीन। वर्चुअल बॉक्स की मदद से हम उबुंटू को एक वर्चुअल मशीन के अंदर रन करते हैं, जिससे ना तो आपका विंडोज मुतासर होता है और ना ही आपका ओरिजिनल डेटा। इस कंप्लीट ट्यूटोरियल में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये सब कुछ दिखाऊंगा। उबुंटू की ऑफिशियल आईएसओ फाइल कहां से डाउनलोड करनी है, वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉलेशन और बेसिक सेटिंग, न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट करने का दुरुस्त तरीका, उबुंटू के लिए रैम, सीपीयू और स्टोरेज एलोकेशन, और आखिर में कंप्लीट उबुंटू इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑन वर्चुअल बॉक्स। ये वीडियो खास तौर पर बिगनर्स के लिए डिजाइन की गई है, इसलिए हर स्टेप को सिंपल और प्रैक्टिकल अंदाज में एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि उबुंटू लिनक्स को विंडोज 10 या विंडोज 11 में बगैर किसी रिस्क के इंस्टॉल किया जाए तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। चलें अब अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं और उबुंटू इंस्टॉलेशन ऑन वर्चुअल बॉक्स शुरू करते हैं। पहले हम वर्चुअल बॉक्स को, वर्चुअल मशीन को अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, कोई भी एक वेब ब्राउज़र ओपन करना है। जैसे कि मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन करके यहाँ पर वर्चुअल बॉक्स सर्च करता हूँ, virtualbox.org जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपने ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद जब इसके होम पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आपने डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है, और इसके बाद इस नए पेज पर जब आएंगे तो यहाँ से आपने विंडो होस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वर्चुअल बॉक्स आपके पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। 168 MB की फाइल होगी जो आपने डाउनलोड करनी है। जैसे कि देख सकते हैं मेरे पास डाउनलोड हो चुका है। अब आप इसे इंस्टॉल करें। बहुत ही सिंपल है वर्चुअल बॉक्स को कंप्यूटर में इंस्टॉल करना। जिस तरह कोई भी एक नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं विंडोज में, इस तरह से आपने वर्चुअल बॉक्स को भी इंस्टॉल कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्चुअल बॉक्स जो है वो मेरे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। एक बात याद रखें कि आपके कंप्यूटर में वर्चुअलाइजेशन भी इनेबल होने चाहिए। चेक करने के लिए टास्क मैनेजर में जाएं, परफॉर्मेंस में जाएं, सीपीयू में जाएं, और यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास वर्चुअलाइजेशन इनेबल है। आपने बायोस में जाकर इसे इनेबल कर लेना है। अब हम उबुंटू की आईएसओ फाइल को डाउनलोड करते हैं। दोबारा से ब्राउज़र में जाएं, यहाँ पर आपने सिंपल उबुंटू सर्च करना है। ubuntu.com जो इसकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, आपने इसे ओपन करना है। ओपन करेंगे तो इसके होम पेज पर जब आएंगे तो यहाँ पर डाउनलोड उबुंटू पर क्लिक करें, डाउनलोड उबुंटू डेस्कटॉप बटन पर क्लिक करें, और अब आपने यहाँ पर इस डाउनलोड बटन पर क्लिक करना है और उबुंटू की आईएसओ फाइल को आपने डाउनलोड करना है। 4 GB का साइज है जो आपने डाउन करनी है, लेकिन मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया था, इसलिए मैं यहाँ से इसको कैंसिल करता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पास उबुंटू की आईएसओ फाइल पहले से ही डाउनलोड है। अब आपने क्या करना है कि वर्चुअल बॉक्स ओपन करना है। वर्चुअल बॉक्स ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सबसे पहले इस न्यू बटन पर क्लिक करना है। न्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पर वर्चुअल मशीन नेम है, आप कोई भी नेम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं उबुंटू लिखता हूँ, और इसके बाद ये आपके सी ड्राइव में इंस्टॉल होगा। अगर तो आपके सी ड्राइव में स्पेस कम है तो आप किसी भी दूसरी ड्राइव में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैं डी ड्राइव में जाकर यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। आप यहाँ पर कोई भी एक फोल्डर क्रिएट करके उसका नाम रखें, और इसके बाद आपने यहाँ पर आकर इस एरो पर क्लिक करना है, अदर में जाएं, और वो फोल्डर आपने सेलेक्ट कर लेना है जो अभी आपने डी ड्राइव में या किसी भी दूसरी ड्राइव में क्रिएट किया था। इसके बाद आपने आईएसओ फाइल को सिलेक्ट करना है जो हमने डाउनलोड की थी। इस एरो पर क्लिक करें, अदर पर जाएं, और जहां भी आपके पास आईएसओ फाइल पड़ी है उबुंटू की, आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। इस तरह से आपने ये तीनों चीज़ें कर लेनी है। इसके बाद नीचे ओएस में लिनक्स होना चाहिए, ओएस डिस्ट्रीब्यूशन में उबुंटू होना चाहिए, ओएस वर्जन में उबुंटू 64 बिट होना चाहिए, और इसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर आकर इसको नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ मज़ीद सेटिंग नज़र आएंगी। जैसे कि यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं यूज़र नेम एंड पासवर्ड है। यूज़र नेम आप चेंज कर सकते हैं, जो भी यूज़र नेम आपने रखना है वो रखें। जैसे कि मैं अपने चैनल का नेम लिखता हूँ,
इसके बाद नीचे अपने लॉगिन पासवर्ड क्रिएट करना है। जिस तरह से आप विंडोज़ का लॉगिन पासवर्ड क्रिएट करते हैं, इसी तरह से आपने यहाँ पर इसका एक लॉगिन पासवर्ड क्रिएट करना है और इसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपने सबसे पहले रैम सेलेक्ट करनी है। जैसे कि मैं आपको टास्क मैनेजमेंट चेक करवाता हूँ, मेरे पास इस वक्त मेरे कंप्यूटर में 16 GB रैम है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास 16 GB रैम है, इसलिए मैं यहाँ पर उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए 8 GB रैम रखता हूँ। अगर आपके पास 8 GB है तो 4 GB रैम भी इसके लिए बहुत होती है। इसके बाद नीचे नंबर ऑफ सीपीयूज है, आप यहाँ पर सीपीयू 2 कर सकते हैं। और इसके बाद नीचे डिस्क साइज है, यहाँ पर मैं डिस्क साइज का 80 GB रखता हूँ। अगर आपके पास डिस्क साइज कम है तो 50 GB रख सकते हैं। और इसके बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे तो इसके बाद समरी हमारे सामने आ जाएगी। जितनी भी सेटिंग हमने की है उसकी लिस्ट हमारे सामने आ चुकी है। जैसे ही फिनिश बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए आपके वर्चुअल बॉक्स में ओपन हो जाएगा। इंस्टॉल उबुंटू पर आपने इंटर बटन प्रेस करना है। व्यू पर जाकर आपने यहाँ से फुल स्क्रीन कर लेनी है और इस तरह से आपके सामने इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपने 20 सेकंड या 30 सेकंड तक वेट करना है और इसके बाद ये विंडो आपके सामने ओपन होगी। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कॉपी फाइल आपके सामने स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपने थोड़ा सा ज़्यादा वेट करना है, तकरीबन यहाँ पर 15 मिनट से 20 मिनट आपने वेट करना है। तो यहाँ पर ये जो फाइल्स हैं वो सक्सेसफुली कॉपी हो जाएंगी। यहाँ पर आपने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पर जो जितनी भी फाइल्स होंगी वो यहाँ पर कॉपी हो रही है, इंस्टॉल हो रही हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा इंतज़ार करना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से रीस्टार्ट नाउ बटन पर क्लिक करना है। रीस्टार्ट नाउ करेंगे तो आपका वर्चुअल मशीन सिस्टम जो होगा वो रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद आपके सामने यहाँ पर लॉगिन पेज आएगा। आपने क्या करना है कि यहाँ पर आकर आपने अपना यूज़र नेम सेलेक्ट करना है। ये वही यूज़र नेम है जो आपने इंस्टॉलेशन से पहले सेट किया था, सेलेक्ट करें और इसके बाद यहाँ पर आपने लॉगिन पासवर्ड टाइप करके इंटर करना है। तो उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन हो चुका है। इस ऑप्शन को आप स्किप कर सकते हैं। अगर यहाँ पर फुल स्क्रीन नहीं है तो आपने राइट क्लिक करना है, डिस्प्ले सेटिंग में जाना है, रेजोल्यूशन में जाना है, इस डाउन एरो पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएंगे, 1920x1080 का ऑप्शन मिलेगा, आपने इसको सेलेक्ट करना है, अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपके उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम की फुल स्क्रीन हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं अब हम उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं जिस तरह से आप कोई भी एक नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं सेटिंग में जाकर आपको इसकी स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ कि हमने जिस स्पेसिफिकेशन के साथ इसको इंस्टॉल किया था कि को उसके साथ ये सही तरह से वर्क कर रहा है या नहीं। यहाँ पर देख सकते हैं कि मेमोरी में 8 GB रैम है जो हमने सेट की थी। डिस्क कैपेसिटी 80 GB थी, तो यहाँ पर वही शो हो रही है। सिस्टम डिटेल में जाएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कि हार्डवेयर की जितनी डिटेल है वो आपके सामने आ जाएगी। मैं एक मरतबा इसको पावर ऑफ करता हूँ और दोबारा स्टार्ट करके आपको चेक करवाता हूँ। जैसे कि आपने इस तरह से इसको पावर ऑफ करना है। आपने क्या करना है कि फर्स्ट टाइम वर्चुअल बॉक्स ओपन करना है, उबुंटू को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। जिस तरह से विंडोज़ या मैक ऑन होता है इसी तरह से यहाँ पर ऑन होगा। आपने यूज़र नेम सेलेक्ट करना है, पासवर्ड इंटर करना है, इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप इस तरह से उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉगिन हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था वर्चुअल बॉक्स में उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने का कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप मेथड। मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि उबुंटू लिनक्स को विंडोज़ कंप्यूटर में वर्चुअल मशीन के जरिए कैसे सेफली इंस्टॉल किया जाता है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो और आपको लिनक्स या वर्चुअल बॉक्स के बारे में कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप विंडोज़ टिप्स, वर्चुअल बॉक्स गाइड, लिनक्स ट्यूटोरियल्स और दीगर टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को इनेबल करना मत भूलें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको फ़ौरन मिले। अगर उबुंटू इंस्टॉलेशन के दौरान किसी किस्म का इशू या एरर आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए ट्यूटोरियल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।